हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना समय गवाए सीधा शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है पीएम वेलकम्स वेस्ट एशिया डील। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी एशिया के समझौते का स्वागत किया। वेलकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया बिकॉज हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। और डील का मतलब है समझौता, अग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग। तो प्रधानमंत्री ने वेस्ट एशिया डील जो है समझौता, इसका स्वागत किया। होप्स और उम्मीद करते हैं ये पीस विल बी रिस्टोर्ड, शांति बहाल होगी। रिस्टोर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और रिस्टोर का मतलब होता है बहाल होना, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो किसी चीज का उसी सिचुएशन में लौट आना जैसे वो पहले में थी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वर्ड आप यही याद करेंगे, रिस्टोर, दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौट आना। दूसरा वर्ड याद कर लेंगे, डील मतलब होता है समझौता, अग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग। और होप मतलब आशा करना, आशा होना। वेलकम इज स्वागत करना। और यहाँ पे टेंस अगर आप ध्यान से देखो तो विल भी लगा हुआ है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। होप्स बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेलकम्स बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये थी हमारी हेडलाइन। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग देखो, मोदी इज स्केड्यूल्ड टू मीट यूएस प्रेसिडेंट टुमारो। मोदी जो है इनका यूएस प्रेसिडेंट से मिलना स्केड्यूल्ड है, तय है। तो ये मिलने वाले हैं इन शॉर्ट। ठीक है, जब भी कोई चीज़ डिसाइडेड हो जाती है, जो चीज़ निर्धारित हो जाती है, तो हम यूज़ करते हैं स्केड्यूल्ड टू। ठीक है, मोदी जी का यूएस प्रेसिडेंट से कल मिलना तय है। ठीक, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G7 मीटिंग, G7 मीटिंग के दौरान। ऑन द साइडलाइंस ऑफ एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है ड्यूरिंग, के दौरान, के चलते, किसी कोई मेन इवेंट हो रहा है उसके साथ साथ, उसके बैकग्राउंड पर। ठीक है, तो ये जो G7 मीटिंग है तो इसके दौरान तो इनका मोदी का मिलना निर्धारित है, स्केड्यूल्ड है। और कौन सी मीटिंग? टू बी हेल्ड, जो होगी या जो होनी है, इन फ्रांस, फ्रांस में। ये हमारा लेसन है। देखो, मीटिंग ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और लगा दिया टू बी। तो ये जितने मैं आपको रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैं रूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके आगे सेमीकोलन, न्यूज़ का सेकंड पार्ट। सेवरल G7 कंट्रीज हैव सेड, जो कई G7 देश हैं इन्होंने कहा है, द अर्जेंट ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज असेंशियल। ये जो तत्काल ओपन करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो ये असेंशियल है, ये आवश्यक है। असेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, तो एडजेक्टिव है। सिंपल हो गया। अभी आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड, जब कोई चीज़ निर्धारित होती है तो हम यूज़ करते हैं सेट टू, स्केड्यूल्ड टू। नेक्स्ट है ऑन द साइडलाइंस ऑफ, इस पर एक पूरा वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, वीडियो नंबर 276 के आसपास चेक करना। देन ये हमारा लेसन है ऑब्जेक्ट टू बी थर्ड फॉर्म का। फिर इसमें वर्ड है असेंशियल, आवश्यक, अर्जेंट इज तत्काल, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये था हमारा हेडलाइन और सब हेडिंग। अब हम हमारी मेन न्यूज़ रीड करेंगे। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आया तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और अगर आप इंग्लिश में मास्टरी अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको टाइम देना होगा अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करने पर। अगर सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैंने सारे ग्रामर के रूल्स आपको सिखाए, मतलब A to Z इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर्मेशन जो भी आप कहो वो सारी सिखाई है। 500 से ज़्यादा वीडियोस है स्टेप बाय स्टेप, 5000 के आसपास वोकैबुलरी भी है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डाउनलोड करना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। ठीक है, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। अभी हम रीड करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे वेलकम्ड। प्रधानमंत्री ने सोमवार को स्वागत किया। द अग्रीमेंट, समझौते का। अब अग्रीमेंट क्या है? समझौता, डील। और किसके बीच? बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स।
इनके बीच। और कौन सा अग्रीमेंट है? टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को खत्म करने के लिए, इन वेस्ट एशिया में। तो हम कहेंगे वेस्ट एशिया में संघर्ष को खत्म करने के लिए ये जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच अग्रीमेंट है, तो इसका स्वागत किया प्रधानमंत्री ने। और कौन सा कॉन्फ्लिक्ट? दैट हैज बीन रेजिंग, जो उग्र रूप से जारी है, जो चल रहा है। रेज का मतलब होता है रोष। रोष समझते हो? मतलब प्रचंड क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा, उसको बोलते हैं रेज। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, RAGE, रेज। ये नाउन का काम करता है। और ये जो रेजिंग आपको दिख रहा है, ये वर्ब का काम करेगा। तो रेज एज अ वर्ब का मतलब हो जाएगा उग्र रूप से चलना, मतलब पूरे गुस्से के साथ चलना, अपना प्रचंड रूप से चलना, तो रेजिंग बोलते हैं। और दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है कॉन्फ्लिक्ट के लिए। सो कॉन्फ्लिक्ट इज एन एंटीसीडेंट टू दैट। तो ये इसका हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। दैट यहाँ पर सब्जेक्ट का भी काम करेगा। हैज बीन हमारा लेसन है टाइम इन टेंस। टाइम इन टेंस का वीडियो नंबर है 125, चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन का लेसन 213 214 के आसपास शायद होगा, या वर्कबुक पार्ट 2 देखना, लास्ट में लेसन्स मिलेंगे। तो कौन सा संघर्ष, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट? कह रहे हैं दैट हैज बिन रेजिंग, जो उग्र रूप से, प्रचंड रूप से चल रहा है, फॉर मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से भी ज्यादा समय से। फिर कोमा डाल के इसका इफेक्ट बता रहे हैं। अब हमारा आ गया कॉज एंड इफेक्ट का लेसन, वीडियो नंबर 275 के आसपास चेक करना। तो इससे हुआ क्या? किलिंग एंड इंजरिंग थाउजेंड्स, जिसमें ये जो थाउजेंड्स है, हजारों लोग हैं, तो ये मारे गए और घायल हुए। एंड और डिसरप्टिंग, और इसने बाधित कर दिया शिपिंग को, एंड एनर्जी मार्केट्स को। तो जो भी ऊर्जा बाजार है या जो शिपिंग है, तो इसको डिसरप्ट कर दिया, बाधित कर दिया। सिंपल हो गया, बहुत प्यारी ट्रांसलेशन है, वर्ड भी अच्छे हैं। हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से इसको याद करना। पहला अग्रीमेंट, समझौता। कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, विवाद, झगड़ा। रेज, वर्ब के रूप में उग्र रूप से चलना, जारी रहना। और रेज अगर नाउन होता तो मतलब रोष, प्रचंड गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा। नेक्स्ट आप याद कर लेंगे डिसरप्ट, बाधित होना, मतलब एक रुकावट पैदा होना। इसके अंदर एक वर्ड हो रहा है वेलकम, स्वागत करना। बाकी सारा इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो रूल्स का है। इसमें एक यूज हुआ पास्ट इंडेफिनिट, देन दैट रिलेटिव प्रोनाउन, देन टाइम इन टेंस, फिर हमारा कॉज एंड इफेक्ट। मतलब 4 इंग्लिश के रूल्स यहाँ पे यूज हुए हैं, तो इनको करना अच्छे से, ठीक है। आगे देखो, अब डबल इन्वर्टेड कॉमास यहाँ से यहाँ डले हुए हैं। मिस्टर मोदी सैड ऑन एक्स, मिस्टर मोदी ने एक्स पर कहा, एक्स मतलब ट्विटर। फ्रॉम द स्लोवाकियन कैपिटल, स्लोवाकिया की जो कैपिटल है क्या है? ब्रेटिस्लावा। ये कोई स्लोवाकिया जो देश है उसकी कैपिटल है, वहां से इन्होंने ट्विटर पर ये मैसेज लिखा। क्या बोला? आई वेलकम, मैं स्वागत करता हूँ। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस चीज का? द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? डील, मतलब समझौता। तो मैं समझौते का स्वागत करता हूँ। कौन सा समझौता? रीच्ड, जिस तक पहुंचा गया, बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, इन दोनों के बीच। और कौन सा समझौता है? ऑन एंडिंग, खत्म करने का। किस चीज को? कॉन्फ्लिक्ट को। कहाँ पे? वेस्ट एशिया में। तो वेस्ट एशिया में संघर्ष को खत्म करने का ईरान और यूएस के बीच जो ये समझौता है जिस पर पहुंचा गया, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। और कौन सा कॉन्फ्लिक्ट? कह रहे हैं विच हैज कोज्ड सीरियस इकोनॉमिक डिसरप्शन, जिसने, अब यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए यूज किया गया है। तो विच हैज कोज्ड, कोज मतलब कारण बनना, ये आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज लगा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कौन सा संघर्ष? कह रहे हैं विच हैज कोज्ड, जिसने पैदा किया है, जो कारण बना है, किस चीज का? गंभीर आर्थिक बाधा का। अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार भर में। एंड और लेड टू, और जो लेकर गया है, यानी कि जो जिसकी वजह से हुआ है, जो कारण बना है। तो ये हमारा लीड टू का लेसन है, लीड का थर्ड फॉर्म लेड। तो जो लेकर गया है, जो कारण बना है, किस चीज का? लॉस ऑफ लाइफ, जान माल का।
इन मैनी कंट्रीज, कई देशों में। सिंपल हो गया। तो मैं स्वागत करता हूँ अंडरस्टैंडिंग का, जिस पर पहुंचा गया है यूएस और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने पर वेस्ट एशिया में, जो कारण बना है सीरियस इकोनॉमिक बाधा का, डिसरप्शन का देश भर में, और जिससे लॉस ऑफ लाइफ हुआ है बहुत सारे देशों में। तो ये मोदी ने कहा। नाउ वोकैबुलरी, अंडरस्टैंडिंग ये हमारा समझौता हो गया, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, कॉज कारण बनना, लीड टू जब कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ लेकर जाती है या कारण बनना, और नेक्स्ट याद कर लेंगे सीरियस गंभीर, डिसरप्शन इज बाधा। और ये जो आपको रीच्ड दिख रहा है, इससे पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड, प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, वो आए, इन द सिटी शहर में, ऑन संडे नाइट, संडे रात को, फॉर अ बायलेटरल विजिट, द्विपक्षीय दौरे के लिए। बायलेटरल होता है द्विपक्षीय, दो ग्रुप्स के बीच में, विजिट इज दौरा। आफ्टर अ डे, एक दिन बाद, किस चीज़ का एक दिन बाद, ऑफ इवेंट्स एंड मीटिंग्स, तो ये जो कार्यक्रम है और जो मीटिंग्स है तो उनके एक दिन बाद तो उनका आना हुआ सिटी में बायलेटरल विजिट के लिए। और किस चीज़ के एक दिन बाद कह रहे हैं, इवेंट के और मीटिंग्स के, और किसके साथ, विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ, इन नीस में। तो ये हमने ये वाली पिछली वीडियो पढ़ी थी, जो वो फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ जो मीटिंग थी वो पढ़ी थी, अगर नहीं वॉच करी तो देख लेना। टेंस पास्ट इंडेफिनिट है हमारा। नेक्स्ट इज इंडिया होप्ड, इंडिया आशा करता है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है, मैं हिंदी प्रेजेंट में बोल रहा हूँ। कारण क्या है इसका, वो है मोदी सैड, मोदी ने कहा। मोदी सब्जेक्ट, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। और जो ये वाली स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा होगा इंडिया होप्स, हमने कर दिया होप्स का होप्ड। उसके बाद द डील वुड रिस्टोर पीस, ये जो डील है, अग्रीमेंट है, ये बहाल करेगा शांति को, मतलब शांति को दोबारा लेकर आएगा। अब विल उन्होंने कहा होगा, हमने कर दिया वुड बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। तो भारत को आशा है, भारत उम्मीद करता है ये जो डील है ये बहाल करेगा शांति को, ये शांति को लेकर आएगा। एंड स्टेबिलिटी एज वेल, और स्थिरता भी। वाइल एंश्योरिंग, सुनिश्चित करते हुए, आश्वस्त करते हुए, किस चीज को, द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड कॉमर्स। नेविगेशन समझ रहे हो, जैसे आप मान लो समुद्र में हो और उस समुद्र में आपको रास्ता ढूंढना है, तो रास्ता कैसे ढूंढोगे, तो रास्ता फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको नेविगेशन बोलते हैं, ठीक है, मार्गदर्शन। तो नेविगेशन और कॉमर्स का मतलब हो गया सिंपल भाषा में, हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं, और सिंपल भाषा में कहते हो बिजनेस, ठीक है। तो जहाज है मतलब वो इधर उधर ट्रैवल कर सके, अपना रास्ता ढूंढ सके, उसको नेविगेशन यहाँ यूज़ किया। कॉमर्स मतलब जो भी व्यापार है, तो इसकी आज़ादी को सुनिश्चित करते हुए, ठीक है। ये वाइल और आईएनजी का हमारा लेसन है, जेरेंड का, वर्कबुक पार्ट 3 का पहला लेसन। तो भारत आशा करता है कि ये डील रिस्टोर करेगा पीस को और स्टेबिलिटी को भी, सुनिश्चित करते हुए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और कॉमर्स को, मिस्टर मोदी ने कहा। वेलकमिंग, और स्वागत किया, फर्दर डेलिब्रेशंस, जो आगे की विचार विमर्श है। डेलिब्रेशंस का क्या मतलब होता है, विचार विमर्श, बातचीत। तो फर्दर इज, और आगे की, और किस पर, ऑन द रिमेनिंग इश्यूज, जो शेष मुद्दे हैं, बचे हुए मुद्दे, इन पर। तो बचे हुए मुद्दों पर जो आगे का विचार विमर्श है तो उसका भी स्वागत किया। सो, ताकि, वैसे सो दैट आना चाहिए, ताकि अ सस्टेनेबल फाइनल अग्रीमेंट इज रीच्ड, ताकि एक टिकाऊ अंतिम समझौते तक पहुंचा जा सके। अब यहाँ पर ये जो है सस्टेनेबल फाइनल अग्रीमेंट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। रीच्ड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज लगा हुआ है, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और ये हमारा लेसन कौन सा हुआ, कॉम्बिनेशन, और सॉरी कंजंक्शन सो दैट से जोड़ा हुआ है। और बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। अब मैं आपको वोकैबुलरी बता दूं, ध्यान से इसको याद करना। पहला, अराइव, आगमन होना, बायलेटरल विजिट, द्विपक्षीय दौरा, देन होप, आशा करना, डील, समझौता, रिस्टोर, बहाल करना, पुनः प्राप्त करना, पीस, शांति, स्टेबिलिटी इज, स्थिरता, एंश्योर, सुनिश्चित करना, आईएनजी वाइल की वजह से लगा है,
फ्रीडम इज़ आज़ादी, नेविगेशन मतलब रास्ता फाइंड करने का प्रोसेस, कॉमर्स यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड है, डेलिब्रेशंस अच्छा वर्ड है, विचार विमर्श बार बार आता है ये भी, वेलकम यहाँ पे स्वागत करना है, देन रिमेनिंग एडजेक्टिव है बचा हुआ, इश्यूज मुद्दे नाउन है, फिर आप याद करेंगे सस्टेनेबल एडजेक्टिव है यानी कि टिकाऊ, और रीच इज पहुंचना, और अग्रीमेंट समझौता। नेक्स्ट इज द डील इज एक्सपेक्टेड टू बी साइंड बाय ईरान एंड द यूएस। ये जो डील है, समझौता है, तो उम्मीद है कि इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ईरान और यूएस के द्वारा इन जेनेवा में ऑन फ्राइडे को। अब ये लेसन कौन सा है, वीडियो नंबर मेंशन कर रहा हूँ 127 टू 132, सारी वीडियोस देखना, आपको समझ में आ जाएगा ये एक्सपेक्टेड टू कैसे आया, टू के बाद ये टू बी थर्ड फॉर्म कैसे आया, हिंदी कैसे निकालनी है फ्यूचर में, तो वो सारा समझ में आएगा। क्योंकि थोड़ा बड़ा लेसन है तो डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो डील जो है, उम्मीद है कि इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ईरान और यूएस के द्वारा जिनेवा में फ्राइडे को। बट लेकिन डिटेल्स ऑफ द टर्म्स, टर्म्स मतलब शर्तें, जैसे आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है ना टर्म्स एंड कंडीशन, तो टर्म्स मतलब शर्तें, तो डिटेल्स मतलब विवरण, तो जो शर्तों का विवरण है कह रहे हैं रिमेन हेजी, तो वो भी अनक्लियर है। हेजी मतलब क्या होता है, अनक्लियर, मिस्टी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हम डाल सकते हैं, फॉगी तो बहुत सारे हैं, वेग भी बोल सकते हो, ये सारे सिनोनिम हो गए इसके, हेजी, ठीक है। और यहाँ पर डिटेल्स ऑफ द टर्म्स सब्जेक्ट का काम करेगा, रिमेन हेजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जो शर्तों का विवरण है ना वो अभी भी अनक्लियर है, अनक्लियर बना हुआ है। नेक्स्ट इज मिस्टर मोदी विल ट्रैवल टू इवियान लेस बेन्स, तो वो मिस्टर मोदी यहाँ पे यात्रा करेंगे इन द फ्रेंच एल्पस, तो इस जगह में, ये कोई जगह होगी यहाँ पे, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग को, टू पार्टिसिपेट हिस्सा लेने के लिए इन सेशंस, सेशंस मतलब सत्रों में, मीटिंग्स में, किसके साथ, विद द लीडर्स ऑफ द G7 ग्रुप, ये जो G7 ग्रुप के लीडर्स हैं इनके साथ, और ये G7 किनका ग्रुप है, ऑफ वेल्दी कंट्रीज, जो भी संपन्न धनवान देश हैं उनका एक ग्रुप है। अब यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ, वर्ड मीनिंग इसमें एक ही था, हेजी, वेग, अनक्लियर, मिस्टी, फॉगी, और सेशंस का मतलब मीटिंग से है, हिंदी में सत्र भी बोलते हैं, इधर पार्लियामेंट में भी सेशन चलते रहते हैं, पार्टिसिपेट हिस्सा लेना, वेल्दी मतलब धनवान, बाकी नीचे अगर देखोगे तो टर्म्स शर्तें, डिटेल्स हो गया विवरण। अब देखिए नेक्स्ट, मिशन फॉर हॉर्मुज, हॉर्मुज मिशन, होस्ट नेशन फ्रांस, होस्ट नेशन होता है मेजबान देश, मेजबान राष्ट्र, मेजबान क्या होता है, मान लो इंडिया के अंदर हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है और इंडिया उसको होस्ट कर रहा है, तो इंडिया को होस्टिंग टीम कहा जाएगा, होस्ट टीम, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज करने वाला देश। ऐसी मीटिंग कहाँ पर हो रही है, G7 वगैरह फ्रांस में हो रही है, इसलिए फ्रांस को क्या बोला है, होस्ट नेशन, मेजबान देश। तो ये जो फ्रांस है, वेलकम्ड, तो इस फ्रांस ने स्वागत किया किसका, द US ईरान अंडरस्टैंडिंग ऑन मंडे, मंडे को जो ईरान US के बीच अंडरस्टैंडिंग है, जो समझौता हुआ है, तो इसका स्वागत किया, अलॉन्ग विद द UK जर्मनी एंड इटली, तो UK जर्मनी और इटली के साथ मिलकर, तो अलॉन्ग विद का ये हमारा लेसन आ गया, और वेलकम यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो हम कहेंगे मेजबान देश फ्रांस और UK जर्मनी इटली के साथ मिलकर स्वागत किया US ईरान के बीच इस समझौते का मंडे को। फिर आगे बता रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेटिंग, और बधाई दी, द टू कंट्रीज, दो देशों को, एंड अदर्स और अन्यों को, इंक्लूडिंग इनके समेत, किनके समेत, मेडिएटर्स कतर एंड पाकिस्तान, जो मध्यस्थ हैं कतर और पाकिस्तान इनके समेत। मेडिएटर कौन होते हैं, जो किसी चीज़ को सॉल्व करवाते हैं, मेडिएटर्स इनको बोला जाता है। कॉन्ग्रेचुलेट बधाई देना, वेलकम स्वागत करना, एंड होस्ट नेशन मेजबान राष्ट्र या देश। नेक्स्ट इज द कंट्रीज सैड, देशों ने कहा, द अर्जेंट ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसका जो तत्काल या शीघ्र ओपनिंग है, तो कह रहे हैं ये ओपनिंग, और ये है क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कह रहे हैं अ क्रूशियल वाटरवे, एक अति महत्वपूर्ण वाटरवे, जल मार्ग है, ट्रांसपोर्टिंग, जिसमें परिवहन किया जाता है 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल,
वर्ल्ड का जो ऑयल है उसका 20% जहाँ से क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वो वाटरवे है ये। तो इसका जो ओपनिंग है वॉज असेंशियल, वो आवश्यक है, तो उन्होंने इज का होगा, हमने वॉज कर दिया बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब सारा समझ में आ गया। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है द अर्जेंट ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सेंटेंस हो गया। फिर आपका आ गया वॉज असेंशियल, तो ये हमारा मेन सेंटेंस है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या चीज़ है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए हमने कोमा डाला और बताया ये एक क्रूशियल वाटरवे है, अति महत्वपूर्ण जल मार्ग, ट्रांसपोर्टिंग, जिसमें हम परिवहन करते हैं वर्ल्ड ऑयल का 20%। नेक्स्ट इज दे आर विलिंग टू कंडक्ट अ मिशन। दे आर विलिंग, वे इच्छुक हैं, वे तैयार हैं कंडक्ट करने के लिए मिशन को, मतलब मिशन चलाने के लिए तैयार हैं। कैसा मिशन? स्ट्रिक्टली डिफेंसिव एंड इंडिपेंडेंट, जो पूरी तरह से सख्त रूप से डिफेंसिव है, रक्षात्मक है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो एक ऐसा मिशन जो स्ट्रिक्टली अपनी रक्षा के लिए है, रक्षात्मक है और स्वतंत्र हो, तो ऐसा कंडक्ट करने के लिए मिशन ये इच्छुक हैं। और ऐसा क्यों करना है? टू रीएश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, किसको? कमर्शियल शिपिंग को, मतलब बिजनेस रिलेटेड जो शिपिंग है उसको सुनिश्चित करने के लिए। एंड टू क्लियर माइंस, और जो माइंस है मतलब जो भी सुरंगें बना रहे हैं ये, मतलब इन शॉर्ट कहते हैं न्यूक्लियर वगैरह अटैक, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जो भी माइंस है तो उनको हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि जो कमर्शियल शिपिंग है, मतलब बिजनेस रिलेटेड जो शिपिंग का इधर उधर जाना है, तो एक तो वो जो है उसको रीअश्योर करो कि भाई कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का आप वो कर रहे हो तो इसको आप क्लियर करो। तो ये दो शर्तें हैं, तो ये तैयार हैं इस चीज़ के लिए। द स्टेटमेंट सेड, स्टेटमेंट में कहा गया, सिंपल। अब इसमें वोकैबुलरी पर आओ। ये हमारा लेसन है विलिंग टू, इच्छुक होना। देन डिफेंसिव इज रक्षात्मक, एडजेक्टिव का काम करेगा। इंडिपेंडेंट अगेन एडजेक्टिव जिसका मतलब है स्वतंत्र। स्ट्रिक्टली मतलब पूरी तरह से या सख्त रूप से, एडवर्ब का काम करेगा। रीअश्योर, दोबारा से किसी को आश्वस्त करना। फिर आपका वर्ड आता है क्लियर माइंस, माइंस को हटाना। और कमर्शियल शिपिंग हो गया आपका बिजनेस रिलेटेड जहाजरानी या शिपिंग। और स्टेटमेंट इज बयान। नेक्स्ट इज दीज कंट्रीज ऑल्सो सैड, इन देशों ने ये भी कहा, ऑल मेंबर्स ऑफ द G7, तो इन देशों ने, और देश कौन से हैं? G7 के सभी मेंबर्स। तो इन्होंने ये भी कहा दैट कि ईरान मस्ट नेवर एक्वायर अ न्यूक्लियर वेपन, ईरान जो है इसको कभी भी हासिल नहीं करना चाहिए न्यूक्लियर वेपन। एक्वायर मतलब ग्रहण करना, हासिल करना, और नेवर इज कभी नहीं, और ये मस्ट शुड की जगह पर है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस को दिखाता है। नेक्स्ट इज द फोकस, हाउएवर, हालांकि जो फोकस है एट द G7 में विल बी, वो होगा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर। तो हालांकि G7 में फोकस होगा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर। और ट्रंप कौन? कह रहे हैं हु अराइव्ड, जो पहुंचे, जिनका आगमन हुआ एट द रिजोर्ट में ऑन मंडे इवनिंग को। अ मीटिंग, एक जो मीटिंग है बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर ट्रंप इज सेट फॉर 2:45 PM लोकल टाइम ऑन वेडनेसडे, मतलब इन दोनों के बीच जो मीटिंग है वो स्केड्यूल्ड है, सेट है इतने बजे लोकल टाइम के अकॉर्डिंग वेडनेसडे को। द टू मैन गो इनटू द मीटिंग, दोनों आदमी मीटिंग में प्रवेश करते हैं विद सेवरल चैलेंजिंग इश्यूज, कई चुनौतीपूर्ण मुद्दों के साथ। कौन से मुद्दे? अब यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं विच आर या दैट आर लूमिंग, तो यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते हो। लूमिंग का मतलब क्या होता है? होवर करना, मंडराना, जो कोई चीज़ आप मतलब एक तरह से जो नेगेटिव चीज़ कह सकते हो, थोड़ी गंभीर चीज़ें, जैसे कोई युद्ध हो गया, कोई भी बैड सिचुएशन होगी, तो वो जब पास में आ रही होती है, आपके सर पे मंडरा रही होती है, तो आप यूज़ करते हैं लूमिंग का, लूम का, ठीक है। और ING क्यों लगा हुआ है? टेंस के अकॉर्डिंग। तो कह रहे हैं जो ये सेवरल यानी कि जो कई चैलेंजिंग इश्यूज हैं, चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं, और कौन से मुद्दे? कह रहे हैं लूमिंग बिफोर देम, जो उनके सामने मंडरा रहे हैं, तो उनके साथ इन्होंने मीटिंग में प्रवेश करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, लास्ट पैराग्राफ है, इंडियंस हैव रिएक्टेड
विद एंगर, भारतीयों ने प्रतिक्रिया दी है गुस्से के साथ। एट द डेथ ऑफ, की मृत्यु पर, किसकी मृत्यु पर? 3 इंडियन सेलर्स, 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु पर। सेलर्स कौन होते हैं? जैसे गाड़ी को ड्राइव करने वाला ड्राइवर, एरोप्लेन उड़ाने वाला पायलट, ऐसे ही जो समुद्री जहाज को चलाने वाला होते हैं वो होते हैं सेलर्स। तो इनकी मृत्यु पर अपना जो गुस्सा है वो भारतीयों ने उस पर प्रतिक्रिया दी है। ऑन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर, एंड ऑनलाइन। और कौन से सेलर्स? हम लिखेंगे हु वर किल्ड, जो मारे गए, इन यूएस अटैक्स, यूएस के हमलों में। ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान, ओमान का जो कोस्ट है, कोस्ट मतलब होता है तट, तो उसके पास में। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, तो पिछले हफ्ते ओमान के तट के पास यूएस अटैक्स में जो मारे गए 3 इंडियन सेलर्स हैं, तो इनकी मृत्यु पर भारतीयों ने प्रतिक्रिया दी है गुस्से के साथ। और कैसे? सड़कों पर और ऑनलाइन। देयर इज ऑल्सो द इशू ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड ट्रेड अग्रीमेंट, कह रहे हैं देयर इज ऑल्सो द इशू, तो ये मुद्दा भी है। कौन सा मुद्दा? ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड मतलब प्रोलॉन्ग्ड, जो लंबे समय से जो चला आ रहा है, जो अभी रुका हुआ है, ठीक है, जो जिसको आप क्या बोलेंगे, जो अभी पेंडिंग है, ठीक है, सिंपल भाषा में पेंडिंग, प्रोलॉन्ग, जो लंबे समय से चला आ रहा है। तो ये जो लंबे समय से जो चला आ रहा ट्रेड अग्रीमेंट है, जो अभी रुका हुआ है, ठीक है, तो इसका मुद्दा भी है। और कौन सा अग्रीमेंट? कह रहे हैं विच वॉज अनाउंस्ड, जिसकी घोषणा की गई इन फरवरी में, बट लेकिन हैज़ नॉट बीन फॉर्मली साइंड, लेकिन अभी भी उसको औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। यहाँ पे साइंड का स्पेलिंग गलत है, SIGNED हो गया। और ये हैज़ बीन हमें बता रहा है पैसिव वॉइस। और ये जो अग्रीमेंट आपको दिख रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे देखो विच रिलेटिव प्रोनाउन डाला। भाई कौन सा अग्रीमेंट? विच वॉज अनाउंस्ड, जिसकी घोषणा की गई। और ऐसे ही ये जो हैज़ बीन आपको दिख रहा है, ये भी ये अग्रीमेंट की बात हो रही है। कौन सा अग्रीमेंट? कह रहे हैं विच हैज़ नॉट बीन साइंड, जिस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं फॉर्मली, औपचारिक रूप से। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया देना। देन नेक्स्ट वर्ड है कोस्ट, मतलब जो तट होता है, किनारा। और ऑफ मतलब उसके बगल में। इशू इज मुद्दा। प्रोट्रैक्टेड का मतलब है जो लंबे समय से लंबित है। अब ये मैं एग्जैक्ट हिंदी बता रहा हूँ आपको, लंबे समय से लंबित, जो पेंडिंग है लंबे टाइम से। अग्रीमेंट समझौता। और अनाउंस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अनाउंस करना, ऐलान करना, फॉर्मली औपचारिक रूप से, साइन इस हस्ताक्षर करना। तो ये थी हमारी आज की पूरी न्यूज़। और ये जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए हैं तो मेरे कोर्स के अंदर गिवन है इस तरह से, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अगर आपको वोकैबुलरी भी पढ़नी है तो आप सभी लोग मेरे कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, तभी इंग्लिश इंप्रूव होता है। कभी भी शॉर्टकट से इंग्लिश नहीं आता है, एक सिस्टम को आप फॉलो करें। और बाकी ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।